अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रायंगल दी है MNO और डायमेंशंस दी हैं। ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 का एंगल जो है वो पॉइंट O पे बन रहा है। पार्ट ए है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर, तो इसमें जो है हमने साइन कॉस टैन और इस तरह डिफरेंट हमने इसकी रेशियोज निकालनी हैं। तो हम करते हैं पार्ट वन। पार्ट वन है साइन ऑफ एम निकालने। आप पहले ये जान चुके हैं कि साइन निकालने के लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। फ्रेज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं सम पीपल हैव। सम पीपल हैव, इनका पहला पहला अल्फ़ाबेट आपने देख लेना है। एस से बनेगा साइन, पी से बनेगा परपेंडिकुलर और ए से बनेगा हाइपोटेन्यूस। तो साइन ऑफ एम इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब आपने आइडेंटिफाई करना है शेप में कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूस कौन सा है। यहाँ पर आपको पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूस है। 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन है वो है MN और उसकी वैल्यू है A। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप देखेंगे कि साइन ऑफ M जो चाहिए तो M एंगल पे आ जाएंगे हम, और इसकी अपोजिट साइड देखेंगे कौन सी है। M एंगल की अपोजिट साइड जो है वो है NO, ये बनेगा परपेंडिकुलर और इसकी वैल्यू है C। तो हमारे पास साइन ऑफ M इन टर्म्स ऑफ ABC जो वैल्यू आएगी वो आएगी C/A। पार्ट टू में वो आपसे कह रहा है कि कॉस M निकालें। इसके लिए जो हम इसको याद करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद करने के लिए हमने कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल की थी। जिस तरह साइन के लिए सम पीपल हैव, कॉस के लिए हमने इस्तेमाल की थी करली ब्लैक हेयर्स। इसका जो सी है वो बनेगा कॉस, बी से बनेगा बेस और ए से बनेगा हाइपोटेन्यूस। तो कॉस आ जाएगा एम बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बेस कौन सी है, हाइपोटेन्यूस आप जान चुके हैं ए है, और बेस जो है वो कॉस ऑफ एम। एम एंगल के अपोजिट हमने बात की थी कि वो परपेंडिकुलर है, तो एम एंगल के एडजेसेंट यानी बिल्कुल साथ जो लाइन है वो है MO, इसे हम कहेंगे बेस, और ये है इसकी वैल्यू है B। इसी तरह पार्ट 3 है tan ऑफ M। tan के लिए हम जो फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं T पॉट ब्लैक। ये जो फ्रेजेस हैं ये सिर्फ याद करने के लिए हैं ताकि आपको याद हो जाए कि साइन कॉस और टैन की जो रेशियोज़ हैं वो आप कैसे निकालेंगे। तो T से बना टैन, P से बना परपेंडिकुलर और B से बना B, तो यहाँ पर आ जाएगा P/B। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि P कौन सी है, परपेंडिकुलर M के अपोजिट tan M, यानी एंगल M की बात हो रही है और इस एंगल की अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है, वो है NO और उसकी वैल्यू है C। बेस जो है इस एंगल के बिल्कुल साथ वाली लाइन जो इसे टच कर रही है वो है B, ये इसकी बेस होगी C/B। पार्ट 4 साइन ऑफ N। पहले साइन ऑफ M था, अब साइन ऑफ N है, वैल्यू वही है साइन की P/H। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, H वही रहेगा A। P जो है परपेंडिकुलर वो अब एंगल्स जो है उसके अगेंस्ट ये देखेंगे हम। पहले M था तो M के अपोजिट लाइन देखी थी हमने। अब साइन ऑफ N है तो N पे आ जाएं और N के अपोजिट जो लाइन है वो है
एम ओ। तो इस वक्त जो परपेंडिकुलर है वो एम ओ है और उसकी वैल्यू है बी, ये आ जाएगा बी ओवर ए। अब पढ़ेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में है कॉस ऑफ एन। सिमिलरली कॉस का भी वही रेशो रहेगी बी ओवर 8, जैसे पहले हमने ऊपर किया। एज तो वही रहेगा ए बी। अब आप बेस देखेंगे कॉस ऑफ एन, एन पे आ जाए, एन के एंगल के परपेंडिकुलर बिल्कुल अपोजिट जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, और एन को जो लाइन टच कर रही है वो बेस है। तो एन को जो लाइन टच कर रही है वो है एन ओ, तो ये आ जाएगा सी, एन ओ की वैल्यू है सी, ये आ जाएगा सी ओवर ए। और लास्ट पार्ट है 6th tan ऑफ एन, इसे भी हम वैसे ही लिखेंगे पी ओवर बी। अब एन के परपेंडिकुलर हमने देखना है कौन सा है परपेंडिकुलर यहाँ पर tan एन में, तो एन के अपोजिट कौन सी लाइन है एम ओ, तो ये आएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा, इसकी वैल्यू है बी और बेस आ जाएगी सी। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी देखेंगे। वो कहता है इफ़ tan m इज़ tan इक्वल टू tan n राइट डाउन अ पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी। तो गिवन है कि tan m जो है वो अगर इक्वल है tan n के, तो tan m की वैल्यू क्या है c ओवर b हम निकाल चुके हैं, और tan n की वैल्यू क्या है इक्वल टू b ओवर c। सिंप्लीफाई करेंगे, ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पर c से मल्टीप्लाई करेंगे और b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू b। अब हमें ये पता है कि c की वैल्यू जो है या b की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से बड़ी है, ज़ीरो नहीं है ये। अब हम सपोज़ कर लेते हैं, हम कहते हैं से c जो है वो 5 है। अगर c 5 है तो c इज इक्वल टू b है, तो फिर b भी 5 होगा। तो ऊपर जो ट्रायंगल थी उसमें MON जो था एंगल वो था 90 डिग्री। तो आपको पता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल थी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी MN का स्क्वायर इक्वल है दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, OM का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वैल्यू हमने ली थी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 प्लस 25 50। यहाँ से आ जाएगा MN स्क्वायर 50 आ जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो MN आ जाएगा 7.07। तो यहाँ से A आ जाएगा 7.07, B तो हमारे पास पहले ही था 5 और C भी 5 था।